अपने पूजा मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा हम रख सकते हैं अथवा नहीं। पुरुष भाई यदि देवियों की पूजा करते हैं तो कौन कौन सी श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए, कौन सी नहीं चढ़ानी चाहिए। वहीं पर कन्याएं या फिर महिलाएं चढ़ाती हैं तो कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि उन्हें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अपने पूजा मंदिर में किन किन चीज़ों का स्टोरेज हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित होने वाली है। साथ ही हमें धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय निरंतर करते रहना चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे। और हाँ, ज़्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं कर्ज मुक्ति के लिए कोई विशेष उपाय बताएं। उसके लिए कर्ज चुकाने का एक बहुत ही अच्छा दिन है, जो कि यदि आप अपने बिल को उस दिन चुकाते हैं तो आपको कर्ज नहीं होगा आने वाले दिनों में। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ घर गृहस्थी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। जीवन के अलग अलग पड़ाव में हर दिन आपको ये बातें काम आने वाली हैं। तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले हम पूजा पाठ से ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम अपने मंदिर में, पूजा मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा रख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आप शनिदेव की प्रतिमा ना रखें और ना ही ऐसे शनिदेव के मंदिर भी जाएं जिन प्रतिमाओं में आंखें हों, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि ही हमारे लिए हानिकारक बताई गई है। इसलिए शिला वाले मंदिर में आपको जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। जिन शनिदेव की प्रतिमा में अलग से आंखें लगी हों उन मंदिर में आपको नहीं जाना चाहिए। वहीं पर शमी वृक्ष से भी संबंधित कई सवाल थे कि हमें अपने घर में लगाना है कि नहीं। तो देखिए, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। आप इनके पौधे या पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन जब आप लगाएं तो उनकी सेवा में आप जल आदि तो देते ही हैं, लेकिन एक दीपदान हर शनिवार को ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए आपको नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको अपने कर्मों में सुधार लाना है और नैतिकता पर जरूर चलते रहना है। आपके शनि मित्र हो जाएंगे, शत्रु कभी नहीं होंगे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपने पूजा मंदिर में बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए, पूजा मंदिर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए। बहुत सारी फालतू की चीज़ें हमें स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। कौन सी स्टोर की चीज़ें हम लोग गलती करते हैं? सबसे पहले तो इन पुस्तकों को, जो हमारे पूजा पाठ से ही संबंधित पुस्तकें हैं, जैसे कि मान लीजिए सत्यनारायण व्रत की कथा हो गई, या फिर जो ये नवरात्रि अभी गया है, नवरात्रि की पुस्तक है हरतालिका की, यानी कि पुस्तकें हमें पूजा मंदिर में बहुत सारी स्टोरेज करके नहीं रखनी चाहिए। जो पुस्तक आपको पढ़नी है वही एक दो पुस्तक निरंतर पढ़ने वाली आप रखें, बाकी पुस्तकें अलग जगह पर स्टोर करें। कोई बॉक्स बना लें, कोई अलमीरा बना लें, वहाँ पर ये पुस्तकें स्टोर कर लें। पुराने दिए या फिर नए दिए भी बहुत सारा स्टोरेज आप पूजा मंदिर में ना करें। पूजा मंदिर में कम से कम चीज़ें रखें। वहीं पर हम प्रतिमाओं की बात करें या फिर साफ़ सफाई की भी बात कर लें कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि किस दिन हमें अपने पूजा मंदिर को साफ़ करना चाहिए। तो देखिए, साफ़ सफाई के लिए चाहे पूजा मंदिर की बात हो या घर की बात हो, शनिवार का दिन सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है सफाई के नियत से। और यदि आप शनिवार का दिन नहीं कर पाते हैं तो तिथियों की भी बात समझ लें। तिथियों में अमावस्या तिथि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है साफ सफाई के लिए। तो आप इस दिन अपने पूजा मंदिर की सफाई करें। सफाई करने के बाद सभी देवी देवताओं को स्थान देने के बाद थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। उसके बाद कपूर से वातावरण को शुद्ध करके पूजा की शुरुआत करें। इस तरह से यदि जब भी अपने घर में पूजा मंदिर की सफाई करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगला आपका सवाल जो आया है। अभी नवरात्रि पर ही आपके सवाल आए थे कि क्या पुरुषों को श्रृंगार की सामग्री देवियों को चढ़ाना चाहिए। जब भी हम देवियों की पूजा करते हैं, चाहे माँ दुर्गा की हम बात कर लें, चाहे माता लक्ष्मी की हम बात कर लें, या फिर जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, तो बिना श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाए माँ का पूजा अधूरा रहता है। ये आप सबको पता है, लेकिन कौन सी चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए ये अहम है। तो देखिए, सबसे पहले तो पुरुष भाई पर आते हैं। जो पुरुष भाई हैं वो श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दें, लेकिन सिंदूर की डब्बी आपको नहीं चढ़ानी होती है।
सिंदूर आपको अपनी पत्नी के लिए ही खरीदना होता है, उन्हीं को देना होता है। अन्य सभी माताएं होती हैं तो माताओं को आप लाल चुनरी, लाल पुष्पों की माला, इत्र, आप चूड़ी बिंदी भी खरीद सकते हैं माँ के चरणों में, लेकिन सिंदूर भेंट में आपको नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो पुरुष भाई श्रृंगार की चीज़ों में सिंदूर का दान या फिर सिंदूर नहीं देनी है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली अब बात आती है महिलाओं की, तो महिलाओं में कन्याएं और जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके बारे में। तो देखिए, सुहागिन स्त्रियां तो सभी कुछ माता को अर्पित करें, उनके लिए हित में होता है, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और श्रृंगार की चीज़ें जब भी कन्याएं चढ़ाती हैं उनमें सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है। इत्र, लाल कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर जिसे आप आलता कहते हैं, और लाल पुष्पों की माला। अब माला में आप पुष्प भी रख सकते हैं, कपड़े में आप लाल रंग का बड़ा कपड़ा ले सकते हैं या फिर लाल रंग की छोटी सी चुनरी भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप लाल कपड़ा और इत्र और गुलाब के पुष्पों की माला ज़रूर रखें, ठीक है। तो ये वैभव माता की जब पूजा कर रहे हो या फिर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है कि धन वृद्धि के लिए कौन सी पूजा हमें निरंतर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने पूजा मंदिर में एक ऐसी प्रतिमा रखें जिससे कि आपको अन्न धन, यानी कि कभी कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आपके घर सामान नहीं है, आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो उनका टिफिन, यानी कि अन्न से संबंधित परेशानियां आपको ना आए, इसके लिए भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की जो एक प्रतिमा आती है, मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, वो वाली प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में ज़रूर रखनी है। और उनकी पूजा आराधना करने से आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी, यानी अन्न अनाज आपके घर में हमेशा भंडार लगा रहेगा, ऐसी कृपा माता अन्नपूर्णा की होगी। तो ये वाली प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखकर पूजा करनी चाहिए। वहीं पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, धन आएगा तभी तो अन्न हम खरीदेंगे, तो उसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। कैसे करनी है? माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद आप करें। दिन में आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा माता लक्ष्मी की होती है तो वो सूर्यास्त के बाद होती है या फिर गोधूली बेला में आप करें, जैसे कि वैभव लक्ष्मी की पूजा आप करते हैं। आप अपने पूजा मंदिर में एक घी का दीपक लगाएं और गुलाब की पंखुड़ियों से माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। अब कैसे करना है? जैसे कि 8-10 गुलाब की पंखुड़ियाँ आपने ले ली और उनको फूल ले लिए और उनकी पंखुड़ियाँ अलग करके, जो फूल का बीच वाला हिस्सा उसको आप अलग कर दीजिए। उसके बाद पुष्पों से ही माता लक्ष्मी के ऊपर ऐसे ही आपको गिराना है और अभिषेक उसी को कहते हैं। जैसे हम जल की धारा गिराते हैं वैसे पुष्पों से माँ का अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करते समय कौन सा मंत्र बोलना है वो भी आप समझ लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माता लक्ष्मी का आप फूलों से अभिषेक करें, 5 बारी 7 बारी कैसे भी करके, और फिर इसी मंत्र से कमलगट्टी की माला ले लें या फिर स्फटिक की माला ले लें, क्योंकि ये दोनों माला माँ लक्ष्मी के लिए हैं। इस पर आपको इसी मंत्र से 108 बारी जप करना है प्रतिदिन। ये अपने नियम में आपको अपनाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या समाप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देखिए, वैसे तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ बहुत अच्छा है, लेकिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने में थोड़ा सा समय लगता है और बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि हम नहीं है, पुस्तक नहीं है, क्या कैसे है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, ये आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ये मंत्र अपने घर में नित्य प्रतिदिन संध्या के समय यदि करते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगली हम बात करते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। तो देखिए, कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपने किसी भी परिस्थिति में लिया हो, चाहे आपने कोई बड़ा सामान खरीदा हो, आपने किस्तों पर लिया है जिसकी EMI आप टाइम पर नहीं कर पाते हैं, आपको पैसों की परेशानी होती है टाइम पे EMI भरने के लिए,
तो पहले ही दिन से एक नियम आपको अपनाना है कि अपने कोई भी EMI हो, चाहे कार के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ली हो, कोई लोन वगैरह कुछ भी, उसकी EMI आपको मंगलवार के दिन ही चुकानी है। यहाँ तक कि आप बिजली का बिल भी मंगलवार के दिन चुकाते हैं तो आपके ऊपर बिजली का कर्ज नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बिजली के कर्जे हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ ही मकान टैक्स होता है, नल का जो वाटर टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें अभी तो मार्च में सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो आप मंगलवार का दिन चुनें जिससे आपके ये सारे कर्जे जो होते हैं सरकार की तरफ से ये बढ़े नहीं। ठीक है, ये नियम अपनाएं। और कर्ज मुक्ति के लिए एक उपाय भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, शनिवार के दिन ये उपाय करना है। आप क्या करेंगे, एक मिट्टी की हांडी लेंगे और उसके अंदर सरसों का तेल भरेंगे। मिट्टी की हांडी कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, कम से कम जैसे 1.25 पाव उसमें तेल आ सके, उसको मिट्टी के ढक्कन से ही आपको ढक्कन लगा देना है तेल रखने के बाद, और फिर उसे पैक कर दीजिए। सीमेंट हो सीमेंट से, आटा हो आटे से पैक करके किसी वीरान स्थान पर जहाँ पर ज़्यादा कम लोग आते जाते हैं, आप शमशान भी जा सकते हैं, आप किसी नदी के किनारे भी जा सकते हैं, खड्डा खोदकर उसे दबा देना है। और वो जो औजार है जिससे आपने खड्डा खोदा है वो भी वहीं पर रख कर फेंक कर आना है। और अपने कर्ज के लिए आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हमें हमारे कर्ज से मुक्ति मिले और हम अभी कर्जदार ना रहें, ऐसा आपको प्रार्थना करके आना है। उपाय सिर्फ आपको 7 शनिवार करना है। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपके धन आने के मार्ग बनेंगे और आप कर्ज से धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे, यानी आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अपनानी है। ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि उनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। चाहे आप किसी बड़ी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, बार बार एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, आपका 1-2 मार्क्स कम हो जाता है, आपका 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं, या फिर आप अपने विद्या अर्जन में यानी कि पढ़ाई के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका 1-2 नंबर से रह जाता है, और अपने धन व्यापार यानी दुकानदारी में भी आपको कोई परेशानी आ रही, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तीनों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। आपको करना क्या है, शनिवार का ही दिन चुनना चाहिए। देखिए, नौकरी व्यापार सफलता के लिए शनि देव ही जिम्मेदार होते हैं। आपके लंबे समय तक जो भी कार्य हमारे जीवन में चलते हैं उनमें शनि देव की भूमिका होती है, इसलिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। तो आप शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाएं, माँ काली के मंदिर जाएं, और क्या लेकर जाएंगे, आप एक लाल फूलों की माला लेकर जाएं। लाल फूलों की माला में गुड़हल के फूलों की माला अधिक जो है अच्छी होती है, यानी कि गुड़हल के फूल की माला, और मंदिरों में मिलती भी रहती है। जिस चीज़ की मान्यता जिस देवी देवता से संबंधित होती है वहाँ पर वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिखती भी हैं। तो आप लाल गुड़हल के पुष्पों की माला और लौंग, साथ ही एक श्रीफल यानी नारियल और कुछ बताशे, मीठा भगवान को भोग तो लगाएंगे ही। आप ये सारी चीज़ें शनिवार के दिन माता काली को अर्पित करें। आप चढ़ाएं या फिर पंडित जी, आप पुजारी जी से आप चढ़वा सकते हैं, और प्रार्थना स्वयं करें अपने कार्य में सफलता के लिए। आगे निरंतर हमें सफलता मिले, माता काली से प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। 7 शनिवार आपको करके देखना। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखते हैं, अपने जीवन के हर पड़ाव में आप आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं होता है, और आपके घर में खुशहाली स्वतः ही आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय